बताई होती मेरे घर वालों को तो आज मैं और एजुकेशन फील्ड में आगे होती थी। दूसरी बात रही मेरी कोचिंग क्लासेस की। जब स्टार्टिंग में कंसेप्ट आया, मुझे उस फील्ड में नॉलेज पहले से था, एक्सपीरियंस भी था और सेल्फ इंटरेस्ट भी था। तो आफ्टर मैरिज जब हमारे 2-3 फ्रेंड्स लोगों में ऐसे ही बैठे बैठे डिस्कशन हुआ कि भाई तू शादी के पहले क्या करती थी, अब क्या कर रही है, तेरा कुछ फ्यूचर प्लान है क्या, ऐसे वैसे। तो हम लोगों के 2-3 सब औरतें ही आफ्टर मैरिज के वुमेन्स के गोल्स मिले। तो एक ने बताया कि मुझे कोचिंग क्लासेस में बहुत इंटरेस्ट है और मेरा ड्रीम है। तो मैंने बोला तू कुछ कर रही है क्या उसके लिए? तो वो बोली कि हाँ। तो मैं बोली तू जब भी कुछ करेगी या सोचेगी तो मुझे एक बार याद से कॉल करना, मैं भी उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। तो फिर मैंने मेरा इंटरेस्ट बताया, मतलब जो सेल्फ इंटरेस्ट मैंने एजुकेशन के लिए आफ्टर मैरिज मेरे को ध्यान में आया, वो मैंने यहाँ पे गलती नहीं की। मैंने मेरा इंटरेस्ट बताया, घर वालों से बात की, घर वालों से मुझे 100% सपोर्ट मिला और आज कोचिंग में 2 इयर्स हो गए हम लोगों के, अभी 3rd ईयर है। तो हम लोग अच्छी तरीके से कोचिंग कर रहे हैं। मैं घर पे घर का काम, मुझे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे 6 साल के 4 साल के, उनको मैनेज करके स्कूल, उनका होमवर्क, घर का सबका ध्यान देते हुए कोचिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। तो मेरा बोलने का इंटेंशन ये है कि जैसे आरसीएम फैमिली हम लोगों को मोटिवेट कर रही है, इंस्पिरेशनल दे रही है कि तुम लोग भी कर सकते हो। जो कि मैडम ने भी बताया, 2-3 लोगों ने बताया कि जो डर है, जैसे सर ने भी बताया पहले कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये पॉइंट अगर हम लोग दिमाग में रख के चले तो डेफिनेटली हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हमारे लाइफ में। और अगर हम लोगों को बढ़ना है, अदर देन हाउस होल्ड कुछ करना है, घर का काम तो देखो हर किसी को है। अगर मैं डॉक्टर भी थी, मैं हॉस्पिटल देखती थी, भले में पीछे मेड्स लगाती थी मेरे घर पे, लेकिन मुझे ओवरलुक तो मेड्स पे करना ही था। घर का काम तो एक औरत के लिए कभी नहीं छूटने वाला, मेरे पर्सनल ओपिनियन है मेरा। एक घर का काम औरत के लिए कभी नहीं छूटने वाला, फिर वो कितने भी पैसे वाली हो गई, कोई भी डेसिग्नेशन पे पहुंच गई, वो तो रहने ही वाला है पीछे। तो हर कोई अपना घर का काम करते करते सेल्फ इंटरेस्ट हिम्मत जुटाए, एनर्जेटिकली एंथुसियास्टिकली आगे बढ़े तो बहुत स्कोप है। और अगर घर में किसी को प्रॉब्लम जा रही है कि मेरी घर वाले क्या बोलेंगे, हस्बैंड बोल रहा है क्या गरज है ना, इतना सब मिल रहा है तुझे सब आराम से, जो भी तुझे मांगते उसके पहले मिल जाता है या मिल जाता है, वो सब बाजू में रख के भी हमें वो कन्विंसिंग पावर चाहिए लेडीज में, वो है हम लेडीज में कि वी कैन कन्विंस आवर हस्बैंड। और शादी के बाद अगर आपने एक बार हस्बैंड को कन्विंस कर लिया तो बहुत इजीली आप इन लॉज को भी कन्विंस कर सकते हो। एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब एक वुमन में इतने सारे क्वालिटीज है, जैसे कि सर ने बताया, अदर देन फिजिकल क्वालिटी, अपनी सिर्फ उतनी फिजिकल जो कुछ, अगर एक मेरे को एक बॉक्स उठाने के लिए बोला, एक लिमिट तक मैं उठा सकती हूँ, वही अगर मेरे कंपैरिजन में एक आधा आदमी दिया तो वो ज्यादा उठा सकता है। वो छोड़े तो ज्यादा क्वालिटीज वुमन में है, जैसे कि स्ट्रेस भी वो सब सहन करती है, घर का काम करना, अगर घर में बच्चा बीमार है, फाइनेंशियल कंडीशन में वीक चल रहा है, कुछ भी है अपने घर पे, सबसे ज्यादा टेंशन किसको होता है? महिला को, घर के अंदर वर्किंग को। तो भी उसमें उतनी कैपेबिलिटीज भगवान ने इनबिल्ट दी है दैट शी कैन टॉलरेट दैट टेंशन, दैट स्ट्रेस, और अपने डेली रूटीन में वो कभी अपने चेहरे पे भी नहीं आता। बहुत बार होता है, बहुत महिलाएं उसमें पॉजिटिविटी लेके काम करती है और जो निगेटिविटी लेके काम करती है। मेरा एक सजेशन है कि तुम लोग एनर्जेटिक रहो, ऐसे वुमेन्स के सर्कल में रहो जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। आपके कुछ प्रॉब्लम्स है तो शेयर करो, जैसे कि अभी अपने पास मैडम तो है ही शेयर करने के लिए, और आगे बढ़ो। गवर्नमेंट ने भी अपने लिए बहुत स्कोप दिया, और अपना जो इंडिया पहले था बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1991 एलपीजी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट की अपने गवर्नमेंट ने, उसके बाद बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल चुका है, नॉट ओनली फॉर लेडीज बट मैं हर एक इसमें फील्ड में बोल रही हूँ। आज अपने घर से अपने को ना एजुकेशन की रोक टोक है, ना कहीं पे बाहर काम करने की रोक टोक है। मेजोरिटी फैमिलीज में ये हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो जिन जिन फैमिलीज में एटलीस्ट उन औरतों को वो अपॉर्चुनिटी बोल के लेना है और आगे बढ़ना है। तो आरसीएम फैमिली बहुत अच्छा कैंपेन कर रही है कि जैसे आज सिर्फ लेडीज कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन को टारगेट करके एक मोटिवेशनल हुआ है यहाँ पे, और हर कोई वर्किंग है किसी न किसी फील्ड में,
तो हम लोग हमारा जो एक्सपीरियंस है वो और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू RCM फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और जो तुम्हारा अप्रैल में जो फंक्शन है तो उसके लिए जब भी तुम्हारी एडवर्टीजमेंट या कुछ रहेगी तो हम लोगों को शेयर करना, तो हम भी हमारे सर्कल में आगे फॉरवर्ड करेंगे। दोज हु आर इन नीड वो लोग आके वो प्रोग्राम अटेंड करें तो उनको भी थोड़े पॉजिटिव वाइब्स मिले थ्रू योर इवेंट्स। तो थैंक यू।